हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे 25 फरवरी करंट अफेयर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमर्स अकेडमी एसएससी में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम पर हार्वर्ड अध्ययन रिपोर्ट जारी की। एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट कोविड-19 भारत की वैक्सीन विकास कहानी और भारत की कोविड-19 टीकाकरण प्रशासन यात्रा रिपोर्ट स्वदेशी टीकों के निर्माण और समय पर प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे विभिन्न आयु समूहों में टीकाकरण को सुरक्षित प्रशासन सुनिश्चित होता है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सोलर और ऑर्बिटल अंतरिक्ष यान द्वारा सौर विस्फोट की एक आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व छवि कैप्चर की गई है। यह सूर्य की पूरी डिस्क के साथ एक ही छवि में देखी गई है। अब तक की सबसे बड़ी सौर प्रमुखता है के बारे में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में। फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्म्ड जुलाई 29, 1958। बात करें थल सेना अध्यक्ष COAS जनरल MM नरवणे ने कर्नाटक के बेंगलुरु में MM नरवणे मतलब मनोज मुकुंद नरवणे इनका पूरा नाम है, ने कर्नाटक में बेंगलुरु में पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित एक रंग प्रस्तुति परेड के दौरान चार पैराशूट बटालियनों को राष्ट्रपति के रंग, जिसे सेना की भाषा में निशान कहा जाता है, प्रस्तुत किया है। बात करें कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक के जो CM है बसवराज बम्बई, गवर्नर थावरचंद गहलोत। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956। लैंग्वेज कन्नड़। बात करें लैंग्वेज के बारे में तो कन्नड़, और यहाँ पे जो पोर्ट है न्यू मंगलोर पोर्ट। भारतीय सेना ने मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम हासिल कर लिया है, जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी निगरानी क्षमताओं को और बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी ने एंड यूज पॉलिसी 2022 शीर्षक से एक नीति प्रस्ताव जारी किया। नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में डेटा का उपयोग करने को मौलिक रूप से बदलना है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी ITI म्यूचुअल फंड ने ITI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लॉन्च किया है, जो एक ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम है, जो उच्च गुणवत्ता वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स की एक सरणी है और निफ्टी 50 इंडेक्स शेयरों में भी निवेश करेगी। ITI की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। बात करें आगे अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अनुभवी अभिनेत्री माहेश्वरी KPAC ललिता के नाम से बेहतर जाना जाता है, जिन्होंने मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में 500 से अधिक फिल्में अभिनय किया है। इनका कोच्चि में निधन हो गया है। वह 74 वर्ष की थीं। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो वहाँ के जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। राजपरियन बर्ड वाइल्ड सेंचुरी, हरिपुरा बर्ड वाइल्ड सेंचुरी, गुलमर्ग बर्ड वाइल्ड सेंचुरी, रचगम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क जो हमें पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। भारतीय वायुसेना IAF और ओमान की रॉयल एयर फोर्स ने जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर 5 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया। ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम अभ्यास अपने 6ठे संस्करण में है। भारतीय वायुसेना फाउंडेड की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। कमांडर एंड चीफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इजरायल ने एक नई नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सी डोम प्रणाली आयरन डोम का एक नौसैनिक संस्करण है, जिसका उपयोग पिछले 1 दशक से गाजा पट्टी में दागे गए रॉकेटों को नीचे गिराने किया जाता रहा है। कोको कोला इंडिया ने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने शाहरुख खान को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है, जो पेय ब्रांड का समर्थन करने के लिए बॉलीवुड की
एक लिस्ट हस्तियों का उपयोग करने की अपनी विरासत को जारी रखता है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने अपनी सभी इंजीनियरिंग और एमबीए कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय अब NACA+ और NBA दोनों मान्यताएं प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन IBM पूरे एशिया प्रांत APAC क्षेत्र में अपने ग्राहकों को चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु ने एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू कर रहा है। IBM सिक्योरिटी बात करें कर्नाटक में तो अंशी नेशनल पार्क, नागौर नेशनल पार्क, बंगरघाटा नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने आयुर्वेद और वैकल्पिक उपचार के क्षेत्र में नवाचारों पर काम करने वाले स्टार्टअप और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA इस्टेब्लिश्ड की बात करें तो 10 अक्टूबर 2015 को हुआ था। डायरेक्टर की बात करें तो डॉक्टर तनुजा निसारी। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।